देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनाज त्यागी और हमारे खास शो तहकीकात में आपका स्वागत है। आज की तहकीकात में धनवर्षा करवाने के दावों की पोल खोलेंगे। यूपी के संभल, आगरा, एटा में कुछ लोगों ने दावा किया कि 500 के नोटों की बारिश होगी। चुन चुनकर ऐसे लोगों के घरों पर बाकायदा मैसेज भिजवाए गए जिनके घरों में यंग लड़कियां हैं। ऐसे गरीब मां बाप को फंसाने की कोशिश की गई जो शॉर्टकट के जरिए पैसा कमाना चाहते थे। उन्हें लालच दिया गया, बदले में उनसे उनकी बेटियां मांगी गई। बेटियों का सौदा करने की कोशिश की गई। 5-10 लाख नहीं, करोड़ों का ऑफर दिया गया। बाकायदा यह शर्त रखी गई कि 20 से 25 साल की उम्र की लड़कियां हों, उनका रंग, कद, पढ़ाई और दिखने में भी एक खास तरीके की हो। उन्हें पेपर भेज दिया गया। अगर वो लड़कियां इस पते पर पहुंच गईं तो उनके घर में नोटों की बारिश होगी। धनवर्षा, इस नाम पर जो कारोबार चलाया गया, जो मंत्र फूके गए, गरीब लोगों को एक लालच में, एक भ्रम में फंसाया गया और फिर बलि तक देने की कोशिश की गई। तो तहकीकात में इसी खेल का पहला चैप्टर देखिए। इस लड़की की हाइट क्यों ली जा रही है? कद नापने का वीडियो क्यों बनाया जा रहा है? इस लड़की के हाथ में जो कागज हैं, उसमें क्या लिखा है? कागज में लड़की का बायोडेटा क्यों भरा गया है? लड़की ने कागज में इतनी तारीखें क्यों लिखी हैं? कागज में दोपहर 3:30 बजे का टाइम क्यों लिखा है? कागज में लड़की का पीरियड शुरू होने और खत्म होने की डेट क्यों दर्ज है? कागज में लड़की का वेट और हाइट क्यों लिखी है? लड़कियों का सरनेम और गोत्र क्यों भरा गया है? यह सारी डिटेल कितनी लड़कियों से भरवाई गई हैं? इस फॉर्म को तैयार करने वाले लोग कौन कौन हैं? लड़कियों से फॉर्म भरवाने का मकसद क्या है? यह लड़की अपने हाथ की रेखाएं क्यों दिखा रही है? इन लड़कियों को नोटों पर क्यों लिटाया गया है? इस कमरे में लगा नोटों का अंबार क्या असली है? ये लड़कियां कहां से आई हैं? कौन इन्हें लेकर आया है? इनकी एक एक डिटेल लेने के पीछे मकसद क्या है? क्या ये लड़कियां अपनी मर्जी से डिटेल शेयर कर रही हैं या वो किसी बड़े जाल में फंस गई हैं? आपने शायद ही कभी ऐसा सुना होगा कि लड़कियों से कोई फॉर्म भरवाया जाए और उस फॉर्म में पीरियड शुरू होने का टाइम और खत्म होने का टाइम, शरीर में तिल कहां कहां है, शरीर पर टैटू कितने और कहां हैं, क्या कभी किसी ने छुआ या नहीं, इस तरह की डिटेल मांगी जाए और भरवा कर उनकी फोटो भी खींच ली जाए। ये सारी बातें जानकर आपके मन में संदेह गहराने लगा होगा, साजिश का एंगल आने लगा होगा। आपके मन में कई सारे सवाल जाग रहे होंगे कि आखिरकार क्या इनके माँ बाप इनकी रजामंदी के साथ इनको तांत्रिकों तक ले जा रहे थे? क्या धनवर्षा वाकई ये कन्विंस थे कि होगी? क्या लड़कियों की रजामंदी के बाद माता पिता उनको इन तांत्रिकों तक पहुंचा रहे थे? जब इनकी स्वीकृति ली गई तो क्या इनको नशे में रखा गया या इसके पीछे कैश का कोई खेल है? लेकिन इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले आप इस कमरे को ध्यान से देखिए। यहाँ पर मौजूद एक एक सामान को देखिए, इन तस्वीरों को देखिए और इससे खुद आप अंदाजा लगाइए। इस कमरे में कछुए का क्या काम है?
ये कछुआ यहां क्यों लाया गया है? बीस नाखून वाला कछुआ ही क्यों यहां लाया गया है? विशेष प्रजाति के उल्लू को यहां क्यों रखा गया है? दो मुंह वाले सांप का यहां क्या काम है? सबका वजन क्यों तौला जा रहा है? क्या इन लड़कियों को इसी वजन के बराबर नोट देने का लालच दिया गया है? इस कमरे में 5-500 के नोटों के बंडल पर लड़कियों को क्यों लेटाया जा रहा है? लड़कियों के कपड़े क्यों हटा दिए गए? संभल में ये क्या हो रहा है? कौन कर रहा है? रियल नाम के बजाय इन लड़कियों को कोडवर्ड क्यों दिए गए हैं? उन्हें टमाटर, टीटी और आर्टिकल जैसे कोड नेम से क्यों बुलाया जाता है? इसके पीछे क्या कोई गहरी साजिश है? इस सवाल का जवाब मिलेगा पूरी तहकीकात के साथ। पहले कुछ और तस्वीरें देखिए उस कमरे की जहां इन लड़कियों को नोटों के बंडलों पर लिटाया गया। सस्पेंस बहुत गहरा है। यह तब और गहरा जाता है जब इस पूरी साजिश में कुछ और कोडवर्ड सामने आते हैं। इनमें एक कोडवर्ड है मीडिया, जो लड़कियों और उनके मां बाप को यहां तक फंसा कर लाते हैं और गुरुजी के पास तक पहुंचाते हैं। जाहिर है संभल के धन वर्षा गैंग का रिमोट कंट्रोल गुरुजी के पास है। वो गुरुजी कौन है? सबका कच्चा चिट्ठा खुलेगा। संभल की ऐसी सच्चाई सामने आएगी जो अब तक आपने ना देखी है ना सुनी है। 3 राज्यों में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और करीबन ये दर्जनों से भी ज्यादा लड़कियां हैं जिनको इन 3 तांत्रिकों ने पूरी मोडस ऑपरेंडी के साथ इनका शोषण किया, ऐसा इस समय पुलिस इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आ रहा है। क्या संभल के धनवर्षा गिरोह के पीछे तांत्रिक है? क्या तंत्र मंत्र की आड़ में लड़कियों का यौन शोषण किया जा रहा है? क्या धन वर्षा के लिए कुछ लड़कियों की बलि चढ़ाने की कोशिश की गई? क्या लड़कियों का मुंह बंद कराने के लिए उनके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी गई? संभल के धनवर्षा गिरोह की जड़ें क्या सिर्फ यूपी के कुछ जिलों तक फैली हैं? क्या यूपी के बाहर भी गिरोह लड़कियों को जाल में फंसा रहा था? क्या धन वर्षा गिरोह के लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी शामिल हैं? क्या वन्य जीवों की तस्करी में भी गिरोह एक्टिव है? आज एक ऐसे गिरोह की तहकीकात कर रहे हैं जिसका हेडक्वार्टर संभल में था, लेकिन ब्रांचेस यूपी के कई जिलों तक फैली हुई हैं। दूसरे राज्यों में भी इसके कई सेंटर होने के सुराग मिले हैं। इस गिरोह ने करोड़पति बनाने का झांसा देकर अब तक दर्जनों लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी है। आगे से कोई लड़की, कोई गरीब मां बाप इस गिरोह के शिकार ना हो, किसी टीनेजर लड़की की जिंदगी तबाह ना हो। इसलिए इंडिया टीवी संभल की उन गलियों की खाक छान रहा है जहां से इस गिरोह को संचालित किया जा रहा था। हमारा मकसद उन मासूम बच्चियों की जिंदगी बचाना है, उन मां बाप को न्याय दिलाना है जो इनके झांसे में फंस चुके थे, जिन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। इस तहकीकात को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर सावधान नहीं हुए तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। धनवर्षा का दूसरा चैप्टर इससे भी ज्यादा खतरनाक है। हमारी टीम को सबसे पहले एक वीडियो मिला जिसमें नोटों की गड्डियां थी और उन नोटों पर लड़कियां लेटी थी।
हमें ऐसी करीब 40 लड़कियां मिली और सबके हाथों में डिटेल लिखी हुई तख्तियां भी हैं। और यहीं से तहकीकात शुरू हुई कि यूपी में कहां से ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिनमें 500-500 के नोटों पर लड़कियां इस तरह से लेटी हुई हैं। तो टीम पहुंची संभल, जो आजकल वैसे ही चर्चा में है। कोई कहे कि नोटों की बारिश हो गई, यकीन करेंगे? नहीं करेंगे ना। कुछ लोगों ने यकीन कर लिया। कोई आपसे कहे कि 500-500 रुपए के नोट बरसेंगे, आसमान से बरसेंगे, नोटों से आपके घर भर जाएंगे, यकीन करेंगे? नहीं करेंगे ना। कुछ लोगों ने यकीन कर लिया। कोई आपसे कहे कि 20 साल की लड़की भेज दो, 21 साल की बेटी भेज दो, 22 साल की लड़की भेज दो, 23 साल की लड़की सौंप दो, बदले में धन की बारिश होगी, 20 करोड़ रुपए की बरसात होगी, 20 करोड़ रुपए से आपके घर भर जाएंगे। क्या कोई ऐसा करेगा? नहीं करेगा ना। लेकिन कुछ लोगों ने कर लिया, अपनी यंग बेटियों को ठगों को सौंप दिया। लोग लालच में आ जाते थे और उनको आने जाने का कुछ खर्चा है नहीं, और अगर कोई दिक्कत होती थी तो वो 10-15 हजार दे भी देते थे उसके पिता को। लड़की को लेकर आते थे। इसमें एक विक्टिम हमें मिली भी थी, तो उस विक्टिम को कुछ शी हैज नो मेमोरी। उसे इतना पता है कि उसको अलग अलग दिनों पे 3 अलग अलग कारीगर के पास लेकर जाया गया। वहां पे वो बैठी है, उसे फिर वो ये कहती है कि मुझे उसके बाद नहीं पता, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, और आधे एक घंटे तक शी वॉज जोन्ड आउट। सो उसको इस तरह की कोई मेमोरी नहीं है। पर जो हमें वीडियोस वगैरह दिखे हैं वो काफी डिस्टर्बिंग है। और हम एक बहुत छोटे से, वी हैव टच्ड द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो हमें ऐसा संदेह है, शक है कि इसकी शिकार कई सैकड़ों परिवार हैं। उन सबसे पहले तो जो बाकी के लोग हैं, उन सबसे हमारी ये अपील है कि अगर कोई आपकी बच्ची का फोटो वीडियो लेता है, अनजान व्यक्ति आके लेता है, वो किसी को आपकी बच्ची के फोटो वीडियो भेज रहे हैं, मेंसेस की उसकी डेट पूछ रहे हैं, तो आपको वहीं पे सतर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि आजकल के समय में हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बिना किसी बात के, बिना किसी मेहनत के किसी के ऊपर नोटों की बारिश कर देगा। यू हैव टू बी कॉशियस। आपको ये मान के चलना है कि आपकी बच्ची के साथ गलत काम होने की प्रबल संभावना है। 20 साल की लड़कियों ने, 22 साल की लड़कियों ने, 23 साल की लड़कियों ने, 25 साल की लड़कियों ने बिना जाने, बिना पहचाने कुछ लोगों पर भरोसा किया, वो भी सिर्फ लालच के चक्कर में। इसके बाद अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, एक वीडियो शेयर करते हैं। कमरे में 500-500 के नोटों की गड्डियां बिछी हैं। नोटों की इन गड्डियों पर उन लड़कियों को लिटा दिया गया है, उनके जिस्म से कपड़े हटाए गए, फिर वीडियो बनाया गया और उन वीडियोस को सर्कुलेट कर दिया गया। बेटियों का वीडियो बनाकर किसी और को भेज दिया गया। एक वीडियो बना के 100 लोगों को फंसाया गया। एक वीडियो का इस्तेमाल इश्तहार की तरह किया गया। क्या दिखाया गया? दिखाया गया कि ये नोट की गड्डियां हैं, गड्डियों पर लड़कियां लेटे हुई हैं और धन वर्षा हो रही है। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आपके घर में भी धन वर्षा होगी। ये सब कुछ एक दिन नहीं चला, 2 दिन नहीं चला, 3 महीने तक चला। 3 महीनों में नोटों की गड्डियां और 42 लड़कियों वाला खेल चला। यानी ये ठगी एक लड़की के साथ नहीं, 2 लड़कियों के साथ नहीं, 42 लड़कियों के साथ हुई। 42 लड़कियों की लिस्ट बनाई गई, उनके पोस्टर छाप दिए गए, उन्हें मॉडल की तरह इस्तेमाल किया गया। 42 लड़कियों को इस काम के लिए रेडी कर लिया गया और इस तरह 42 परिवारों को धन वर्षा के नाम पर ठग लिया गया। ऑपरेशन धन वर्षा क्रैक करना कितना मुश्किल था, और ये जो कोड हैं किस तरीके से इस्तेमाल करें, लड़कियों को कैसे गुमराह कर रहे थे? ये 21 तारीख को हमारे जनपद के धनारी थाना में एक लड़के ने आके बताया कि उसको कुछ मित्र हैं उसके, वो उनकी माताजी की चिनक निकलवाने के नाम पे यहाँ से उठा ले गए थे। उसने बताया कि उसको इसलिए उठाया गया कि वो उल्टा पैदा हुआ था, इसलिए वो एक टारगेट बना और उसको फिर कुछ तांत्रिकों के पास लेके गए। वहाँ पे उसको ऑलमोस्ट मारने का प्रयास हुआ, जिसमें उस व्यक्ति ने चिल्लाया तो वहाँ से आसपास में सभी लोग भाग खड़े हुए और उसके बाद में वो व्यक्ति भाग के यहाँ थाने पे आया। पुलिस ने किडनैपिंग का, अटेम्प्ट टू मर्डर का, इन सब चीज़ों का अभियोग पंजीकृत किया और उसके बाद में उस टीम को जो लोग उसको लेके गए थे उनको जब एक एक को पूछताछ करना शुरू किया पकड़ के, तब पुलिस धीरे धीरे उनके मोबाइल खंगाले, तब एक पूरी इस गैंग का पर्दाफाश हुआ
जिसके अंदर आज कुल 14 लोगों को गिरफ्तार करके भेजा गया, जिसमें 3 तांत्रिक हैं और 11 सप्लायर हैं। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, जयपुर, दिल्ली और वाराणसी तक ठगों के इस गैंग का नेटवर्क फैला हुआ है। ठगों के इस गैंग ने यूपी, दिल्ली, राजस्थान के मम्मी पापा को टारगेट किया। इन तीनों राज्यों से लड़कियां लाई गईं और उनका इस्तेमाल किया गया। आपको ये सुन के अचंभा भी होगा कि आखिरकार पिता अपनी बेटी को लेकर ऐसे तांत्रिकों के पास क्यों जा रहा है। तो इसका जवाब है कि पैसों के लालच में या फिर एक ऐसा आडंबर रचा जा रहा था जिसके जरिए ये कहा जा रहा था कि धन वर्षा होगी। इसीलिए संबल पुलिस का ये बड़ा ऑपरेशन धन वर्षा है, जिसमें 14 की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है और इस मामले को 3 अलग अलग राज्यों से जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी, दिल्ली और राजस्थान, हर जगह इस समय टीम तैनात है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब लड़कियों का इस्तेमाल करने वाले इस ग्रुप का नया कोड वर्ड सुनिए। नंबर 1, कारीगर। अब ये कारीगर कौन है और इसका मतलब क्या है? नंबर 2 कोड वर्ड है आर्टिकल। ये आर्टिकल कोड वर्ड क्या है? नंबर 3 कोड वर्ड है टीटी। नंबर 4 कोड वर्ड है मीडिया। ठगों के ग्रुप का ये टीटी और मीडिया वाला कोड वर्ड क्या है? इन सारे कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करने वाला गैंग है इंटर स्टेट धन वर्षा ठगी गिरोह, जो नोटों की बारिश के नाम पर भोले भाले गरीब परिवार की लड़कियों की तस्करी कर उनके यौन शोषण का धंधा करता है। दुर्लभ चीज क्या, वो 20 नग का कछुआ हो सकता है, वो कोई पुराना चांदी का सिक्का हो सकता है, वो एक विशेष प्रजाति का उल्लू हो सकता है, वो 2 मुंहा सांप हो सकता है। इन सारे आर्टिकल्स के भी हमें फोटो वीडियो इनके मोबाइल में मिले। तो एक व्यक्ति जो इस मीडिया ग्रुप का है वो कहेगा कि चलो मुझे मिल गया है 2 मुंहा सांप, तो तुम कोई गुरु ढूंढो। तो मीडिया के अन्य लोग एक बढ़िया गुरु की तलाश करेंगे जो इस 2 मुंहा सांप पे जब तांत्रिक क्रिया करेगा तो पैसों की बारिश होगी। और सबसे ज्यादा ये माना जाता है कि लड़की के ऊपर तांत्रिक क्रिया करने के ऊपर सबसे ज्यादा नोटों की बारिश होती है। ये लड़कियां सुंदर होती है, 5 फीट 5 इंच से लंबी होती है, ऊंची होती है, और वो अत्यधिक गरीब परिवार की लड़कियां होती हैं, जिनके परिवार वालों को ये कहा जाता है कि तुम्हारी लड़की के अंदर विशेष गुण हैं, भगवान ने इसे विशेष गुण दिए हैं कि इसके ऊपर जब तांत्रिक क्रिया करेंगे तो ऊपर से पैसा बरसेगा। परंतु जब हम लोगों ने तांत्रिक पकड़ते चले गए हम, और हमारे पास 14 लोगों की फौज तैयार हो गई है, आगरा और फिरोजाबाद, कुछ लोग अभी मथुरा, दिल्ली, जयपुर, बनारस से भी हम उठाएंगे। तो ये लोग जब हमने और वीडियोस को देखा तो उसमें बहुत डिस्टर्बिंग वीडियोस हमें मिले, जिसके अंदर नोटों के पाइप के किनारे एकदम नेकेड लड़कियां लेटी हुई थी और वो शायद बोलने चालने की स्थिति में नहीं थी, उनका शरीर एकदम सुन्न पड़ा हुआ था। हम लोगों ने सेक्सुअल एक्ट्स के भी वीडियो देखे और उसे ये लोग अपनी भाषा में कहते हैं टच। तो गुरु या तांत्रिक जब तक टच नहीं करेगा तब तक वो पैसे की बारिश नहीं होगी। धन वर्षा ठगी गिरोह अपने मोडस ऑपरेंडाई के तहत धन वर्षा के नाम पर भोले भाले लोगों के साथ ठगी करता है और नोटों का लालच देकर उनकी लड़कियों का शोषण करता है। ठगी के लिए धन वर्षा गिरोह का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला दरअसल धन वर्षा तांत्रिक क्रिया का एक तरीका है, जिसमें किसी आर्टिकल या कहीं की दुर्लभ सामान के ऊपर कारीगर या गुरु या डीआर की मदद से किसी खास दिन में पूजा करने से धन वर्षा की जाती है। इस तांत्रिक क्रिया को मानने वाले लोगों के समूह या कहें कि गिरोह के लोग अपनी कोड भाषा में मीडिया कहते हैं। ठगों का ये गैंग पैसों की बारिश होने का लालच देकर तंत्र मंत्र क्रिया करते थे, कोड वर्ड सिस्टम के तहत काम करते थे और इनके झांसे में आए लोग अपनी बहन बेटियों को खुद गैंग के पास भेज देते थे। गिरोह में जिन 3 कोड वर्ड यानी कारीगर, मीडिया और आर्टिकल का इस्तेमाल होता था, उसके लिए गैंग में 2 टीम होती थी। जो लोगों को फंसाते थे उसे मीडिया कहते थे, तंत्र मंत्र करने वाले कारीगर कहे जाते थे और लड़कियों को आर्टिकल कहकर ये आपस में बात करते थे। तांत्रिक अपने आप को कारीगर बताता है। कारीगर का मतलब ये है कि वो स्पेशलिस्ट है। वो एक मीडिया नाम का वो जो सप्लायर्स जो हैं, जो लड़कियों को सप्लाई करते हैं या फिर वाइल्ड लाइफ को भी सप्लाई करते हैं, लड़कियों के अंदर सप्लाई करने का, लड़कियों को वो आर्टिकल कहते हैं। अब आर्टिकल के अंदर टीटी अगर नाम लिखा है इसका मतलब वो लड़की है। अगर वो 2 मुंहा सांप है तो उसके लिए अलग यूज़ किया जाता है। उल्लू है, 20 पंजे वाला कछुआ है, इस तरीके के जो एग्जोटिक जो स्पीसीज़ हैं वाइल्ड लाइफ की, इन सब को यूज़ करते हैं और इन सब को आर्टिकल कहते हैं। जो लोग सप्लाई करते हैं उसके लिए मीडिया का कोड वर्ड है। और जो
तांत्रिक हैं उसको कारीगर कहते हैं। इनकी जो मेन मोडस ऑपरेंडी वो है कि एक तो धनोपार्जन करना उससे, और दूसरा उनका जो आर्टिकल है उसका शारीरिक शोषण करना। गैंग के सदस्य एक फॉर्म भरवाते थे। लड़कियों को फॉर्म में अपने बारे में पूरी जानकारी देनी होती थी, जिसमें नाम, पता, उम्र, गोत्र, लंबाई, वजन, मासिक धर्म की तिथि के बारे में बताना होता था। गैंग के सदस्य जो मीडिया के नाम से बुलाए जाते थे वो लोगों को झांसे में लेते, नोटों से भरे कमरे की वीडियो सहित अंधविश्वास की कई चीजें दिखाते और बोलते कि हमारे साथ जुड़ोगे और गुरु तंत्र मंत्र करोगे तो 5 करोड़ से 35 करोड़ रुपए मिलेंगे। लोग इनके झांसे में आ जाते। गैंग के सदस्य लोगों से पैसे भी लेते। इनकी बातों में आकर लोग खुद ही अपनी बेटियों या घर की महिलाओं को गुरु के पास भेज देते थे। गैंग का गुरु तंत्र विद्या के नाम पर लड़कियों, महिलाओं का शोषण करता, उनके नग्न वीडियो बनाकर दूसरे लोगों को भेजता और पैसों की लालच में लोग इतने अंधे हो जाते थे कि खुद अपनी बेटियों को इन दरिंदों के पास भेज देते थे।